हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो यूक्लिड डिविजन लेमा से रिलेटेड है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है सो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n, n+1 एंड n+2 इज डिविजिबल बाई 3 वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि हमारे पास कुछ नंबर्स दे रखे हैं n, n+1, n+2 ये है। अगर हम इन तीनों नंबर्स को 3 से डिवाइड करते हैं, यानी n को 3 से डिवाइड करें या फिर n+1 को 3 से डिवाइड करें या n+2 को डिवाइड करें, तीनों को जब हम एक साथ डिवाइड करते हैं तो इसमें से सिर्फ एक ही नंबर 3 से डिविजिबल होगा। क्वेश्चन ये है। तो आइए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। ऑन डिवाइडिंग n बाई 3, जब हम n को 3 से डिवाइड करते हैं देन let q and r be two integers such that n equals to 3q plus r। हमने क्या किया, जब हम n को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें मालूम है q और r दो हमें इंटीजर्स जरूर मिलेंगे और जहां पर जो q होगा वो कोशेंट होगा, r जो होगा वो रिमाइंडर होगा और इसको यूक्लिड डिविजन लेमा से हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं n इक्वल्स टू 3q प्लस r वेयर 0 लेसन r लेसन 3, जहां पर r की जो वैल्यू होगी वो 0 से स्टार्ट होगी लेकिन 3 से स्मॉलर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि r की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी 0, 1 और 2 होंगी। जब r की वैल्यू 0 है तो इस कंडीशन में हम 0 को यहाँ पे पुट करते हैं तो n की वैल्यू हमें 3q मिलेगी। अगर r की वैल्यू 1 है तो हमें n की वैल्यू 3q प्लस 1 मिलेगी और r की वैल्यू अगर 2 है तो हमें n की जो वैल्यू मिलने वाली है वो मिलेगी 3q प्लस 2। सो n कैन बी, n क्या क्या हो सकता है, 3q हो सकता है, 3q प्लस 1 हो सकता है और इधर 3q प्लस 2 हो सकता है, यानी n जो हमें इन फॉर्म्स में मिल सकता है। अब बात करते हैं केस फर्स्ट की। इसमें 3 केसेस हैं, 3 नंबर्स हैं तो हम इसको 3 केसेस में डिवाइड कर लेते हैं। केस सेकंड और ये है केस थर्ड। फर्स्ट केस में क्या है, फर्स्ट केस में हम इन तीनों को n की सारी तीनों वैल्यूज लेंगे इसमें और फिर ये देखेंगे इसमें से कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है। when n इक्वल्स टू 3q, जब n इक्वल्स टू 3 को लिया तो हम देखते हैं इसमें एक फैक्टर 3 आ रहा है, इसका मतलब ये डिविजिबल बाई 3 है, यानी 3 से डिविजिबल होगा। इसके बाद में दूसरा नंबर हमारे पास जो दे रखा है वो दे रखा है n+1, तो n की वैल्यू हमने 3q सेलेक्ट की है तो 3q प्लस 1। अब हम देखते हैं यहाँ पर रिमाइंडर 1 आ रहा है, इसका मतलब ये नॉट डिविजिबल बाई 3 है, नॉट डिविजिबल बाई 3 क्योंकि इसमें रिमाइंडर 1 आ रहा है। इसके बाद अगला जो नंबर है हमारे पास वो दे रखा है n+2, जब n+2 देखते हैं तो 3q प्लस 2 मिलता है, यहाँ पे रिमाइंडर 2 है और रिमाइंडर 2 होने की वजह से ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाई 3। थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। कोई भी नंबर पूरी तरह से तब डिविजिबल होता है जब उसका रिमाइंडर 0 आता है। इस केस में हम देखते हैं कि इसमें रिमाइंडर 0 आ रहा था तब ये 3 से डिविजिबल था, इसमें रिमाइंडर 1 है, इसमें रिमाइंडर 2 है, तो ये जो नंबर्स हैं दो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो हमारे पास जो 3 नंबर्स थे उनमें से सिर्फ एक यही नंबर 3 से डिविजिबल है। बात करते हैं सेकंड वाले केस की। हमने पिछली बार ये नंबर लिया था, इस बार हम इस नंबर को लेंगे when n इक्वल्स टू 3q प्लस 1। यहाँ हम देखते हैं कि जब n की वैल्यू 3q प्लस 1 है तो इसमें जो रिमाइंडर दे रखा है वो 1 दे रखा है। जब रिमाइंडर 1 दे रखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाई 3। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा नंबर था वो था n+1।
n+1 लेते हैं तो यहाँ मिलेगा हमें 3q + 1 + 1। ये जो फॉर्म है ये n की है और +1 ये वाला है, तो हमें जो मिलता है वो मिलता है 3q + 2। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो रिमाइंडर आ रहा है वो 2 आ रहा है। अगर रिमाइंडर इसमें 0 होता तो ये 3 से डिविजिबल होता, इसका मतलब नॉट डिविजिबल बाई 3। हमारे पास वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसका फॉर्म है वो है n+2। तो n+2 की जब वैल्यू हम रखते हैं तो 3q + 1 हमारे पास ये दे रखा था, प्लस का 2 ये हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 3q + 3। अब हम क्या करते हैं, इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं। जब 3 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचा q + 1। अब इसमें चाहे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं रिमाइंडर 0, या फिर इस पूरे नंबर को जब हम देखते हैं तो ये 3 का मल्टीपल है, क्योंकि 3 इसका एक फैक्टर आ रहा है। तो इसमें लिखेंगे डिविजिबल बाई यानी हम देखते हैं कि n+1 और n+2 में सिर्फ n+2 ही 3 से डिविजिबल है, ना तो n डिविजिबल और ना ही n+1। इस वाले केस में क्या था, इसमें सिर्फ n ही 3 से डिविजिबल था, ये दोनों केसेस डिविजिबल नहीं है। बात करते हैं थर्ड वाले केस में। थर्ड वाले केस में हम देखते हैं कि हमने ये 2 नंबर ले लिए थे, इस बार हम जो नंबर लेने वाले हैं वो लेंगे हम 3q + 2 व्हेन n = 3q + 2। तो यहाँ पर हम देखते हैं रिमाइंडर 2 है और रिमाइंडर 2 होने की वजह से नॉट डिविजिबल बाई 3, ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। इसके बाद हमारे पास अगला नंबर है वो है n+1। तो n+1 हम लिखते हैं तो इसमें हो जाएगा 3n + 2 + 1 और इसको हम लिख सकते हैं 3n + 3 और इसमें से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, हमें मिलेगा सॉरी ये 3q + 1 है, ये q है, इधर यहाँ भी हम q ले लेंगे तो 3 × q + 1। और हम देखते हैं यहाँ पर कि इसमें एक फैक्टर 3 आ रहा है, यानी n+1 जो होगा वो 3 का मल्टीपल है, तो ये डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं n+2 की। n+2 में n की वैल्यू हम रखते हैं 3q + 2 और +2 ये है ये, तो 3q + 4 हो जाएगा और इसमें से हम 3q + 3 + 1 ले लेते हैं इसको और इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 × q + 1 + 1। चलो ये तो 3 का मल्टीपल हो गया इतना, लेकिन इसमें रिमाइंडर 1 बच रहा है और रिमाइंडर 1 बचने की वजह से ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाई 3। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस वाले केस में सिर्फ n ही 3 से डिविजिबल है, इसमें n+2 3 से डिविजिबल है और इस वाले केस में हम देखते हैं कि सिर्फ n+1 ही 3 से डिविजिबल है तीनों नंबर में से। तो मैं समझता हूँ क्वेश्चन समझ आ गया होगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है इफ n इज एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर सो दैट n² - 1 इज डिविजिबल बाई 8। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं। हमारे पास इसमें 2 की पॉइंट्स दे रखे हैं क्वेश्चन में, जिसको हमने मेंशन कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है कि हमें जो नंबर्स लेने वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए और दूसरी बात डिविजिबल बाई 8, यानी n² - 1 की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या होगी 8 से डिविजिबल। तो यहाँ पर हमें मालूम है कि 8 से डिविजिबल लेते हैं तो उस कंडीशन में हमें b की वैल्यू 8 लेनी पड़ेगी। हमें मालूम है n = 8q + r, हमें इस फॉर्म में लेना ही पड़ेगा, तभी हम दिखा सकते हैं कि 8 से डिविजिबल यानी 8 से हम डिवाइड कर रहे हैं। जब हम b की वैल्यू 8 लेते हैं तो इसमें r की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0 > r > 8। कहने का मतलब ये हुआ r की जो वैल्यू होंगी 0 से लेकर और 7 तक होंगी और बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे। तो उस कंडीशन से बचने के लिए हम एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ पर b की वैल्यू 8 न लेकर b की वैल्यू लेते हैं हम 4। फ़ायदा क्या होगा, जब हम इस नंबर का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करते टाइम पे हमें 8 एक फैक्टर मिल ही जाएगा, क्योंकि 4 का जो स्क्वायर होता है वो 16 होता है, 16 में 8 फैक्टर है ही है। तो इसका एक यही ट्रिक है कि जब हम n की वैल्यू लेते हैं तो n की वैल्यू 4q + r की फॉर्म हम सेलेक्ट करेंगे ताकि हमें कम से कम नंबर मिल सकें। तो आइए सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका। लेट ऑन
डिवाइडिंग n by 4, let two integers q and r exist such that n equals to 4q plus r, where 0 less than r less than 4। कहने का मतलब ये हुआ कि हम जब n को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें q और r इस तरह के दो इंटीजर्स और मिलते हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। n इक्वल्स टू 4q प्लस r, जहाँ पर r की जो वैल्यू होगी 0 या 0 से ग्रेटर होगी लेकिन 4 से लेस देन होगी। तो यहाँ पर r की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो 0, 1, 2 और 3 ये नंबर्स होंगे। जब r की वैल्यू 0 होगी तो n की वैल्यू हमें 4q मिलेगी, जब r की वैल्यू 1 होगी तो 4q प्लस 1 मिलेगी, और r की वैल्यू 2 होगी तो 4q प्लस 2 मिलेगी, और r की वैल्यू जब 3 मिलेगी तो हमें n की वैल्यू 4q प्लस 3 मिलेगी। हियर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n b, तो यहाँ पर जो n की पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो होंगी 4q, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3। ये हमारे पास इतनी पॉसिबल वैल्यूज आ गई। इसके बाद क्वेश्चन में आगे नोट करते हैं कि n जो होना चाहिए वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स तो वही हैं, इसके अलावा हमें इनमें से सेलेक्ट करने हैं जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं। और हमने बताया था कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर ऐसे होते हैं जिनमें रिमाइंडर 1, 3, 5 इस तरह से मिलता है हमें, या फिर जो 2 के मल्टीपल नहीं होते। यहाँ हम देखते हैं ये 2 का मल्टीपल है, इधर ये भी 2 का मल्टीपल है। इसे कैसे पता करते हैं 2 का मल्टीपल है? तो इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिल जाता है 2q प्लस 1, यानी 2 इसमें एक फैक्टर आ रहा है। सेम कंडीशन इसमें 2 इंटू 2q आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों नंबर्स हमारे पास कैसे हैं? ये हैं इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इनमें से हम 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 को ही सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो किसकी बात कर रहा है? ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसको हम लिख लेते हैं। हियर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n बी ए इन विच 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। ये सब के सब ये दोनों नंबर्स हैं वो कैसे होंगे? ऑड पॉजिटिव इंटीजर होंगे। केस फर्स्ट, व्हेन n इक्वल्स टू 4q प्लस 1, जब हमारे पास n की वैल्यू 4q प्लस 1 यानी हमने इस केस को ले लिया, तो हमें प्रूफ करना है कि n स्क्वायर माइनस 1 जो होगा वो 8 से डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? n स्क्वायर माइनस 1 फाइंड करते हैं। तो ये जाएगा 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो a प्लस b का होल स्क्वायर को हम ओपन करते हैं तो हमें मिलेगा 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1 और माइनस 1, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर हमने ओपन कर दिया और हमें ये टर्म मिल गई है। यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचा 16q स्क्वायर प्लस का 8q। इसमें से 8q कॉमन ले सकते हैं हम, और ये हमारे पास हो जाएगा 2q स्क्वायर प्लस q। तो हम देखते हैं यहाँ पर इस पूरे नंबर में 8 एक फैक्टर आ रहा है, और जब भी किसी नंबर में 8 फैक्टर आता है तो वो नंबर 8 से डिविजिबल होता है। इट इम्प्लाइज n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। ये आ गया हमारा फर्स्ट वाला केस। दूसरा हमारे पास एक केस और है 4q प्लस 3 जब n की वैल्यू दे रखी है। केस सेकंड, व्हेन n इक्वल्स टू 4q प्लस 3, ये भी एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। इसका भी हम स्क्वायर करके 1 माइनस करते हैं तो हमें मिलता है n स्क्वायर माइनस 1, और ये हो जाएगा 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 1, और इसको जब हम ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 16q स्क्वायर, 4 3 जा 12, 2 जा 24q और प्लस 9 माइनस 1। ये हमें a प्लस b का होल स्क्वायर करने से मिलता है।
9 में से 1 माइनस करते हैं तो हमें 8 मिलेगा, तो ये टर्म हो जाएगी 16 प्लस का 24 प्लस 8। इसमें से हम 8 कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलता है 2 प्लस 3 प्लस 1। तो इस टर्म में हम देखते हैं 8 एक फैक्टर आ रहा है, और 8 फैक्टर होने की वजह से जो n² माइनस 1 है वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी 8 का मल्टीपल है। इट इम्प्लाइज n² माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। तो हम कह सकते हैं कि अगर n कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो n² माइनस 1 जो होगा वो 8 से डिविजिबल होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है, प्रूव दैट इफ x एंड y आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स देन x² प्लस y² इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाई 4। यहाँ पे बहुत सारे की पॉइंट्स दे रखे हैं हमें, बहुत सारे, उनमें से कुछ हम सेलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है x एंड y आर पॉजिटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी x और y हैं ये वाले जो दोनों, ये दोनों के दोनों ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं, यानी x और y की जो वैल्यू हमें लेनी है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में लेनी है। इसके बाद देन x² प्लस y², इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमें जो दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लिए हैं हमने, उनका हम स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने के बाद में हम सम फाइंड करेंगे x² प्लस y²। इसके बाद इज इवन, यानी इसका जो सम आने वाला है वो क्या होगा? वो होगा इवन नंबर, यानी x² प्लस y² की जो वैल्यू होगी वो एक इवन नंबर होगा, यानी इवन इंटीजर आएगा। इवन का मतलब क्या होता है? इवन का मतलब ये होगा x² प्लस y² का जो सम है वो 2 का मल्टीपल होगा। इसके बाद लास्ट है बट नॉट डिविजिबल बाई 4, लेकिन जो हमें नंबर मिलेगा यानी जो सम मिलेगा वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 4 से डिविजिबल नहीं होगा इसका मतलब ये हुआ इसमें जो रिमाइंडर्स, पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है, यानी रिमाइंडर इसमें 1 2 3 होने वाला है। अगर बाई चांस रिमाइंडर 0 होता तो ये 4 से डिविजिबल होता। तो ये इतने सारे हमारे पास की पॉइंट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, x और y को ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं। अब ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे? लेट x इक्वल्स टू 2a प्लस 1 एंड y इक्वल्स टू 2b प्लस 1। या हमने यहाँ पर x की वैल्यू 2a प्लस 1 ले रखी है और y इक्वल्स टू 2b प्लस 1 ले रखी है, क्योंकि x और y इसमें डिफरेंट नंबर्स हैं। तो दोनों के दोनों ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो पॉजिटिव तो यही है, ये और भी यहाँ पर पॉजिटिव है, और ये हमने ऑड फॉर्म में ले रखे हैं। तो ऑड का मतलब यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 बचेगा, 3 बचेगा या 5 बचेगा, 7 बचेगा, लेकिन हमने शॉर्टेस्ट नंबर लिए हैं, छोटे नंबर, ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। हालांकि यहाँ पे हम 3a प्लस 2b ले सकते थे, इसमें हम नंबर जो ले सकते हैं वो और बड़े नंबर ले सकते हैं। बड़े नंबर जैसे हम अगर ऑड नंबर दिखाना चाह रहे हैं तो इसमें 4a प्लस 1, 4a प्लस 3 ये सब ले सकते थे, लेकिन बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे, तो इसमें हम छोटे नंबर लेने की वजह से हम 2a प्लस 1 और 2b प्लस 1 ही सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अब वो कह रहा है कि x² प्लस y² जो होगा वो इवन होगा। तो सबसे पहले हमें ये कंफर्म करना है कि ये इवन होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, x² प्लस y² फाइंड करते हैं। तो हमें मिलता है 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 4a² प्लस 4a प्लस 1 ये हमें मिलेगा, और इसका मिलेगा 4b² प्लस 4b प्लस 1, 4a² प्लस 4b², यानी इस टर्म को हम पास पास ले लेते हैं। उसके बाद ये जो 4a और 4b है इसको भी हम पास पास ले लेते हैं, और ये जो प्लस 1 और ये प्लस 1 है इसको हम 2 लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से आता पूरे नंबर में से हम ले लेते हैं 4 कॉमन, तो हमें मिलता है a² प्लस b² प्लस a प्लस b और प्लस का 2। तो यहाँ पर हम एक बात नोटिस करते हैं कि ये जो नंबर है, इतना नंबर, इसमें 4 एक फैक्टर आ रहा है, और इधर ये जो फॉर्म बन रही है, चाहे इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं 4m प्लस 2, वेयर m इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस a प्लस b। तो यहाँ पर जो 4m प्लस 2 दे रखा है नंबर, ये एक इवन नंबर है,
इवन क्यों है, इसमें से भी अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिल जाता है 2m + 1। यानी यहाँ पर 2 एक फैक्टर आ रहा है पूरे नंबर का। जब भी किसी नंबर का फैक्टर 2 होता है तो वो एक इवन नंबर होता है। यानी यहाँ तक ये प्रूफ हो गया, इट इम्प्लाइज x² + y² इज इवन पॉजिटिव इंटीजर। यानी x² + y² है, ये एक इवन पॉजिटिव इंटीजर है। इसके बाद क्योंकि हमें x² + y² = 4m + 2 मिल चुका है, जो कि ये है 4m + 1 की फॉर्म, 4m + 2 है। तो यहाँ हम देखते हैं ये जो फॉर्म बन रही है a = 4m + 2 की फॉर्म का है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a = 4q + 2, जहाँ पर 4 डिवाइजर होता है, q क्वोशेंट होता है और 2 होता है रिमाइंडर। तो क्योंकि हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर 2 आ रहा है, जब रिमाइंडर 2 आ रहा है इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। हियर x² + y² इज नॉट डिविजिबल बाई 4 सिंस रिमाइंडर इज 2। यानी रिमाइंडर 2 होने की वजह से ये जो पूरा नंबर है 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ क्वेश्चन समझ गया होगा। थोड़ा सा और इसको समराइज कर लेते हैं। क्वेश्चन में ये करा कि x और y 2 ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो हमने ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो लिए हैं वो x = 2a + 1 और 2b + 1 लिए। हमने रीजन बता दिया कि इनको शॉर्टेस्ट फॉर्म में दिखाने की वजह से हम 2a + 1 और 2b + 1 ही लेंगे, और बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। तो x² + y² की फॉर्म हमें इस वजह से निकालनी पड़ी है क्योंकि वो कह रहा है x² + y² एक इवन नंबर होगा। तो इवन दिखाने के लिए हमने बताया था कि इसमें 2 एक मल्टीपल होना चाहिए, 2 एक फैक्टर होना चाहिए और पूरा नंबर 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो x² + y² को हमने जब सॉल्व किया तो हमें मिला इस तरह की फॉर्म में। तो इसको ब्रैकेट को हमने m माना है तो 4m + 2 मिल गया। इसमें से भी हमने 2 कॉमन ले लिया तो 2m + 1 ब्रैकेट के अंदर मिल गया। तो इस पूरे नंबर को जो हम देखते हैं तो 2 एक फैक्टर आ रहा है और 2 फैक्टर होने की वजह से x² + y² एक इवन नंबर हो जाएगा। बात करते हैं 4 से डिविजिबिलिटी की। तो 4 से डिविजिबिलिटी देखते हैं तो हमें जो नंबर मिला है वो 4m + 2 की फॉर्म का मिला है। और 4m + 2 की फॉर्म में हम देखते हैं तो m यहाँ पर क्वोशेंट है, 4 डिवाइजर है और 2 रिमाइंडर है। क्योंकि रिमाइंडर 2 बच रहा है इसका मतलब हुआ कि ये 4 से डिविजिबल नंबर नहीं है। यही हमें प्रूफ करना था। मैं समझता हूँ आज के वीडियो के तीनों जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे समझ में आगे होंगे। मिलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।